भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभगताय तद्भगताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहितु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी की चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहितु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर का भगवान का एक स्वभाव होता है। क्या स्वभाव होता है कि वे अपने भक्तों के अपराध को कभी भी ग्रहण नहीं करते। ईश्वर स्वभाव भक्तिर नालय अपराध अल्प सेवा बहुमाने आत्म पर्यंत प्रसाद। एक तो उसका अपराध लेते नहीं भगवान अपने भक्त के, और दूसरे भक्त के द्वारा अगर थोड़ा सा भी कुछ किया जाता है, थोड़ा सा भी भक्त अल्प भी सेवा करता है तो भगवान उसको बहुत मानते हैं। इतना ही नहीं बल्कि भक्त के द्रव्य को भगवान छीन छीन के खाने को भी लालायित रहते हैं। भक्तेर द्रव्य प्रभु काढ़ी काढ़ी खाई स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य। भगवान के लिए भक्त अगर थोड़ा सा भी कुछ करता है तो भगवान उसे इतना अधिक प्रसन्न हो जाते हैं कि कृपा के रूप में वे अपने आप को दे देते हैं। आत्म पर्यंत प्रसाद मतलब कृपा के रूप में वे अपने आप को अपने भक्त के पास दे देते हैं। भृत्यस्य पश्यति गुरुनपि नापराधान सेवां मनागपि कृतां बहुधा विपेति आविष्करोति पिशुनैः स्वपिनाभ्यसूयां शिले नरिम निर्मलमति ही पुरुषोत्तमोत्तमाम। शास्त्र कहते हैं ये भगवान परम पुरुषोत्तम है। ये अपनी निर्मल मति के द्वारा, अपनी शीलता के द्वारा, सत स्वभाव से के द्वारा क्या करते हैं, ये उनका धर्म है। भगवान का भी धर्म होता है निर्मल मति, शीलता, सत स्वभाव रूपी धर्म। उसके द्वारा भी क्या करते हैं, अपने भक्तों की महान से महान अपराध को भी वे नहीं देखते हैं। अत्यंत अल्प सेवा है।
सेवाम गमनाम अपि कृताम बौद्धाभ्युपेति। थोड़े से सभा को भी भगवान इतना अधिक बहुमानन करते हैं, इतना बहुत मानते हैं कि क्या कहें। और कहते हैं कि पिशुने स्वपी नाभ्य सुयाम। बोलते जो व्यक्ति उनकी निंदा करता है, किसका? अपने भक्त का निंदा करता है, भक्त के प्रति विद्वेष करता है, भक्त के प्रति हमेशा हिंसा भाव रखता है, भक्त को देखते ही उसके मन में असूया भाव होता है, तो ऐसे खलों के प्रति भगवान की कृपा दृष्टि कभी पड़ती ही नहीं है। ऐसा क्या होता है? श्रीमन महाप्रभु जी हरिदास ठाकुर जी को निर्देश देते हैं कि हरिदास, तुम इस कुटिया में रहना और नित्य प्रति नाम रस का आस्वादन करना, नाम रस के द्वारा जगन्नाथ जी को प्रसन्न करते रहना। और मैं नित्य प्रति तुम्हारा दर्शन करने आऊंगा, मैं तुमसे मिलने आऊंगा। क्या होता है? श्री रूप गोस्वामी जी वे वृंदावन से चल चल कर नीलाचल धाम पहुंचते हैं, और नीलाचल में पहुंच करके सबसे पहले श्री रूप गोस्वामी जी ने हरिदास ठाकुर जी के उस एकांत भजन स्थली में उपस्थित होते हैं। श्री हरिदास ठाकुर ने श्री रूप गोस्वामी जी को बहुत कृपा किया, उनको बताया तुम यहां आओगे, तुम्हारे यहां आने के विषय में श्रीमन महाप्रभु जी ने मुझे पहले ही बता दिया था। बोलते जब श्रीमन महाप्रभु श्री हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए हरिदास ठाकुर जी के कुटिया में आए, तब श्री हरिदास ठाकुर ने महाप्रभु से कहा, प्रभु वो देखो, देखिए प्रभु, रूप आपको दंडवत प्रणाम कर रहा है। हरिदास ठाकुर जी के मिलने के उपरांत श्रीमन महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी जी को जमीन से उठा करके अपने गले में लगाया, आलिंगन किया। श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री हरिदास ठाकुर को और रूप गोस्वामी जी को लेकर के एक स्थान पर उस चबूतरा में बैठ जाते हैं, और श्रीमन महाप्रभु जी रूप गोस्वामी जी से उनके इतना दूर से चल चल के आने का सारी खबर, उनका जो भी कुशल वार्ता है उसके बारे में श्रीमन महाप्रभु जी जिज्ञासा करते हैं। फिर श्री रूप को श्री हरिदास ठाकुर जी के उस कुटिया में रहने का आज्ञा देकर के श्रीमन महाप्रभु जी अपनी गंभीरा में वहां प्रस्थान करते हैं। कहते हैं कि प्रत्येक दिन आकर के श्रीमन महाप्रभु जी उनसे मिलते थे, और कहाँ से आते थे? जगन्नाथ जी का दर्शन करके आते थे, और जगन्नाथ जी का मंगल आरती दर्शन करना, उसके बाद उपल भोग होता है उसका दर्शन करना, उसके बाद श्रीमन महाप्रभु जी के हाथ में वहाँ जगन्नाथ जी का जो प्रसाद मिलता था वो प्रसाद को लेकर के वे यहाँ आते थे, और ये दोनों को हरिदास ठाकुर जी को और रूप गोस्वामी जी को प्रदान करते थे। बोलते हरिदास ठाकुर श्री रूप सनातन जगन्नाथ मंदिरे ना जान तीन जन। बोलते ये तीन जन जगन्नाथ जी के मंदिर में कभी नहीं जाते थे। कौन कौन? हरिदास ठाकुर जी, ये तो अपने आप को मिलेच्छा मानते ही थे, हैं? अपने आप को मिलेच्छा मान करके वे मंदिर के मर्यादा को भंग करना नहीं चाहते थे। यहाँ मैं जाने से वहाँ मंदिर का जो मर्यादा भंग हो जाएगा, इस प्रकार आशंका से वे मंदिर में नहीं जाते थे। और बात रही श्री सनातन गोस्वामी जी की, रूप गोस्वामी जी की, अरे ये तो श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आविर्भूत हुए थे, हाँ, लेकिन
बोलते म्लेच्छ राजा के यहाँ नौकरी करने के कारण वे अपने आप को म्लेच्छ तुल्य मानते थे। इसलिए अपने आप को म्लेच्छ तुल्य मानते हुए वे हरिदास ठाकुर जी के स्थान पर ही रहते थे, मंदिर में कभी प्रवेश नहीं करते थे। देखो हरिदास ठाकुर जी जो कि नाम के आचार्य है, रूप सनातन जो कि श्रीमन महाप्रभु कहते हैं कि तुम्हारे शरीर मेरे से अभिन्न है, हैं? उनमें कितना दीनता, इतना उच्च कोटि के स्थिति को प्राप्त करने के उपरांत भी दीनता कि हम म्लेच्छ है। हम लोग यहाँ आते हैं, 1 साल के अंदर दीक्षा हो जाता है, हैं? 1-2 साल में अगर किसी का ब्राह्मण दीक्षा मिल जाता है तो सोचते हैं हमसे बड़ा श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन है। और हैं? अरे हमारा दीक्षा हो गया है, हैं? हम मंदिर में क्यों नहीं जा सकते, हम रसोई में क्यों नहीं जा सकते, हम ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। हमारा दीक्षा हो गया है, हम ब्राह्मणों के जैसे अनुष्ठान क्यों नहीं कर सकते, यज्ञ क्यों नहीं कर सकते, हवन क्यों नहीं कर सकते। ऐसा अभिमान कर बैठते हैं। वास्तव में ब्राह्मण का जो क्रिया है, विशेष रूप से अनुष्ठान करना और यज्ञ अनुष्ठान हो गया है, उसके बाद भागवत सप्ताह का जो ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान होता है वो हो गया। ये ब्राह्मण के अलावा दूसरा कोई करने का अधिकार नहीं है। भागवत कथा कर सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं, लेकिन संकल्प लेकर के भागवत सप्ताह का ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान करेंगे। अरे हमारा दीक्षा हो गया, हम क्यों नहीं कर सकते। क्या तुम दीक्षा में कितना पारंगत हो, दीक्षा के ज्ञान को तुम कितने परिमाण में अपने हृदय में धारण किए हो, तुम कभी ने सोचा नहीं। अरे देखो रूप सनातन गोस्वामी जी को देखो, हैं? किस स्थिति में है भाई, किस उत्तमात्म स्थिति को प्राप्त किए हुए भगवत पार्षद वे भी हमको शिक्षा दे रहे हैं कि हम तो म्लेच्छ है, म्लेच्छ के पास रहते रहते म्लेच्छ जैसे हो गए हैं। इसलिए जगन्नाथ जी के मंदिर में, मंदिर के आसपास में जाने का हमारा अधिकार नहीं है। मंदिर की मर्यादा भंग ना हो जाए इसलिए वे मंदिर तक जाते ही नहीं थे। देखो इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने जगन्नाथ जी का जो उपल भोग दर्शन करके फिर तीनों के लिए प्रसाद लेकर के वे यहाँ आते थे। श्री हरिदास ठाकुर जी को, रूप सनातन को अपना दर्शन दे करके फिर वे अपने स्थान पर जाते थे। बोलते इन तीनों में से जो भी हरिदास ठाकुर जी की कुटिया में रहता था, प्रभु अपने आप आकर के वहां दर्शन देते। ये प्रभु का नियम बन गया था कि जगन्नाथ मंदिर से हरिदास ठाकुर जी के कुटिया में जाना, उसके बाद फिर अपने स्थान में आना, ये उनका नियम बन गया था। लेकिन इन सब विचारों से, तथ्यों से ये जाना जाता है कि श्रील हरिदास ठाकुर, श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी इन्होंने मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे। लेकिन वृंदावन दास ठाकुर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने श्रीमन महाप्रभु जी के लीला प्रसंग में, रथ यात्रा के प्रसंग में वर्णन करते हैं कि जब गुंडीचा मंदिर मार्जन हुआ है तब, और रथ यात्रा के समय में श्रीमन महाप्रभु जी के साथ जितने भी भक्त लोग नृत्य कीर्तन करते थे, जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे, उनमें भी हरिदास ठाकुर, रूप गोस्वामी जी होते थे। कि भक्तगण लैया कैला गुंडीचा मार्जन,
आई टोटा आशी कैला वन्य भोजन, प्रसाद खाए हरि भले सर्वजन, देखी हरिदास रूपेर हरसित मन। कविराज गोस्वामी जी वर्णन किया कि रथ यात्रा के एक दिन पहले श्रीमन महाप्रभु जी ने जब सभी भक्तों को लेकर के गुंडीचा मंदिर मार्जन किया, उसके उपरांत उन्होंने वो जो आई टोटा है, उद्यान है, उस आई टोटा उद्यान में बगीचे में आकर के फल कंदमूल ये सब श्रीमन महाप्रभु जी भोजन किया और सबको भोजन कराया। बोलते उसी समय वहां पर उस आई टोटा में श्रील हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी उनके साथ वहीं पर उपस्थित थे। और श्रीमन महाप्रभु जी इतना हर्षोल्लासित होकर के भोजन कर रहे हैं और भोजन करा रहे हैं, उसको देख और सभी भक्त लोग बीच बीच में हरि बोल उच्चारण कर रहे हैं। उस दृश्य को देख करके वहां हरिदास ठाकुर जी का और रूप गोस्वामी जी का मन अत्यधिक उल्लसित होता था। लेकिन क्या होता उसके बाद, उनके सम्मुख में नहीं आते थे, उनके मंडली में नहीं आते थे, थोड़े से दूर रहते थे। गोविंद द्वारा प्रभुर शेष प्रसाद पाइला, प्रेमे मत दोई जन नाचिते लागिला। जब सभी लोग भक्त जन प्रसाद पा लेते हैं, तब श्रीमन महाप्रभु जी सभी भक्तों के प्रसाद पा लेने के पश्चात गोविंद को अपने पास बुलाते हैं और स्वयं अपने हाथ से अपने उच्छिष्ट प्रसाद श्री रूप गोस्वामी और हरिदास ठाकुर जी को प्रदान करते हैं। और महाप्रभु जी के उच्छिष्ट प्रसाद को प्राप्त करके वहां हरिदास ठाकुर रूप गोस्वामी जी प्रेम में प्रमत्त होकर के नृत्य करने लगते हैं। क्या होता है, दूसरे किसी वर्ष श्रीमन महाप्रभु जी, श्री नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य प्रभु, बक्रेश्वर पंडित, ऐसे बहुत सारे भक्त प्रसाद पाने के लिए बैठे हैं। तब महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर जी को बहुत जोर से आवाज लगाया कि सब भक्त यहाँ बैठे हैं, ये हरिदास क्यों नहीं आ रहे? हरिदास यहाँ के क्यों नहीं बैठता है? हरिदास बलि प्रभु डाके धने धन, दूरे रही हरिदास करे निवेदन। श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री हरिदास को जोर से आवाज लगाया। दूर से श्री हरिदास ठाकुर जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु आप भक्तों के साथ प्रसाद ग्रहण कीजिए। मैं अधम, मैं म्लेच्छ, मैं पतित, आपके उस श्रेष्ठ गोष्ठी में बैठने का मेरा योग्यता कहाँ है? आप सब लोग प्रसाद पा लीजिए। आपके प्रसाद पाने के बाद गोविंद ला करके मुझे दरवाजा से बाहर दे देगा तो मैं वहां पर प्रसाद ले लूंगा। हरिदास ठाकुर जी के इच्छा को जान करके श्रीमन महाप्रभु जी और ज्यादा कुछ नहीं कहे। शुरू में 2-3 बार चिल्लाए, हरिदास इधर आओ, लेकिन अभी अपने मर्यादा से कभी भी आगे नहीं गए। इस प्रकार कहते हैं रथ यात्रा के दिन में भी हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी जी महाप्रभु के साथ थे। रथ यात्रा या जगन्नाथ दर्शन करिला, रथ अग्रे प्रभु नृत्य कीर्तन देखिला। श्री रूप गोस्वामी जी ने श्री जगन्नाथ देव की रथ यात्रा के दर्शन किया और रथ के आगे आगे श्रीमन महाप्रभु जी किस भाव भंगी में नृत्य कर रहे थे उसको भी देखा उन्होंने। तो ये सब तथ्यों से पता चलता है कि हरिदास ठाकुर जी भी जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में सम्मिलित हुए थे, वहां ऊपर उपस्थित थे। ऐसा क्या हुआ था रथ यात्रा के समय में? श्रीमन महाप्रभु ने कि 4 मंडली बनाया था। आगे 4 मंडली और पीछे एक साइड में, इधर साइड में 7 मंडली था। जो सम्मुख के 4 मंडली था, वो 4 मंडली में श्रीमन महाप्रभु जी ने अलग अलग गाने वालों को बांट दिया था, नाचने वालों को अलग अलग बांट दिया था। तो श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य प्रभु,
श्रील हरिदास ठाकुर, वक्रेश्वर पंडित, इन चारों को एक एक मंडली के प्रधान नर्तनिया, नृत्य करने वालों के रूप में महाप्रभु जी ने वहाँ नियुक्त किया था। जो तीसरे मंडली था, तीसरे मंडली में श्री मुकुंद को वहाँ प्रधान कीर्तनिया के रूप में, और पीछे पीछे गाने वाले में श्री वासुदेव, श्री गोपीनाथ, श्री मुरारी और श्रीकांत और श्री वल्लभ सेन, ये 5 उनके मुख्य सहायक गायक थे। और इस मंडली के, तीसरे मंडली के जो प्रथम नर्तन करने वाले नर्तक क्या है, वो हरिदास ठाकुर जी। क्या होता है, चातुर्मास्य के बाद गौड़ देश से जितने भी भक्तजन आए थे, वे सब पुनः चातुर्मास्य होने के बाद, रथ यात्रा के बाद वे सभी वापिस चले जाते हैं। चातुर्मास्य के बाद वापिस चले जाते हैं। लेकिन रूप गोस्वामी श्री हरिदास ठाकुर जी के साथ वहीं रह जाते हैं। एक दिन श्रीमन महाप्रभु जी ने जब उन दोनों से मिलने के लिए आए, तो उन्होंने देखा कि उस हरिदास ठाकुर जी की कुटिया के आंगन में बैठे बैठे रूप गोस्वामी जी कुछ लिख रहे हैं। तब श्रीमन महाप्रभु जी को देख करके हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी जी ने उठ करके उनको दंडवत प्रणाम किया। तब श्रीमन महाप्रभु जी ने दोनों को आलिंगन किया। उसके बाद महाप्रभु को लेकर के उन्होंने आसन में उनको बिठाया। महाप्रभु जी कहते हैं, रूप की पोथी लेखो तुम्हें, की पोथी लेखो बोली एक पत्र नीला, अक्षर देखिया प्रभु मने सुखी होइला। महाप्रभु पूछते, रूप ये कौन सा ग्रंथ लिख रहे हो भाई, हैं? ऐसे कह करके हंसते हंसते, उनमें से पहले तो तालपत्र होता था, अलग अलग पत्ते होता था, उनमें से एक पत्ता श्रीमन महाप्रभु जी अपने हाथ में लिया और रूप गोस्वामी जी ने उसमें जो सुंदर सुंदर अक्षर में जो कुछ भी लिखा था उसको पढ़ करके श्रीमन महाप्रभु जी बड़े संतुष्ट होते हैं। और रूप गोस्वामी जी के उन शब्दों को, उन अक्षरों को पढ़ करके जितना अधिक संतुष्ट हुए, उससे कहीं अधिक उन्होंने उन अक्षरों की प्रशंसा करने लगे। उनमें से, उन पत्रों में से एक श्लोक देखा, सही पत्रे प्रभु एक श्लोक देखिला, पढ़िते श्लोक प्रेमे आविष्ट होइला। बोलते उस पत्र में से, उस पन्ने पर लिखे उन्होंने एक श्लोक को देख करके जब श्रीमान महाप्रभु जी उस श्लोक को पढ़ा, श्लोक को पढ़ते ही वे प्रेम में आविष्ट हो गए। क्या श्लोक था? रूप गोस्वामी जी ने वहां लिखा था कि तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोडकरम विनिघटयते कर्णावदेभ्यस्भ्याम चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम नो जान जनिता कियत अभिमृते कृष्णेति वर्णद्वयी। आहा, क्या लिखा था रूप गोस्वामी जी ने कि तुंडे तांडवनिम नतिम वितनुते, ये जो कृष्ण, ये जो 2 वर्ण है कृष्ण, ये 2 वर्ण में ऐसा कौन सा अमृत है, ऐसा कितने अमृत है? बोलते तमाम अमृतों को ये 2 वर्ण समेट करके उत्पन्न हुआ है। देखो क्या करता है, जैसे नटी होता ना, जैसे ही उसका बाजना शुरू हो जाता है, वो नटी अपने आप उसका हाथ पैर नाचने लग जाता है, क्योंकि वो नटी है। बोलते उसी प्रकार ये 2 वर्ण कृष्ण, तुंडे मतलब मुख में, जब मुख में ये 2 वर्ण नृत्य करते हैं तब तो भैया बहुत से तुंड, बहुत से मुख प्राप्त करने की आसक्ति प्रतीत होती है। मतलब इस कृष्ण वर्ण में ऐसा कौन सा रस है
कि उसको एक मुख में आस्वादन करने के लिए कम पड़ जाता है, तो उसके लिए करोड़ों मुख प्राप्त करने का लालसा जागृत होती है, करोड़ों जीवा प्राप्त करने का इच्छा होती है। और कहते हैं जब ये कृष्ण वर्ण कानों में प्रवेश करता है तब तो भैया करोड़ों कान प्राप्त करने की स्पृहा जागृत होती है। और तो और बोलते हैं कानों के द्वारा जब ये कृष्ण वर्ण यहां प्रवेश करता है, हृदय में प्रवेश करता है, चित्त प्रांगण में उदित होता है, तब तो भैया ये अपनी सभी इंद्रियों के सभी क्रियाओं पर ये अपना कब्जा कर लेता है। ऐसा रूप गोस्वामी जी ने लिखा। इसको पढ़ते ही श्रीमान महाप्रभु जी प्रेम में मत्त होकर के वहां गड़ागड़ी देने लगे, क्रंदन करने लगे। आहा, रूप ऐसा भाव कहां से प्राप्त किया? रूप गोस्वामी जी श्रीमान महाप्रभु की चरण में पति देव, प्रभु आप जो बुलाते हो मैं वही बोलता हूं, आप जो लिखवाते हो मैं वही लिखवाता हूं, ये सब तो आपकी महिमा है प्रभु। श्लोक सुनी हरिदास हैला उल्लासी, नाचिते लागिला श्लोकेर अर्थ प्रशंसी। उस श्लोक के अर्थ को सुन करके हरिदास ठाकुर जी तो आनंद में विभोर होकर के नाचने लगे और इतना अधिक श्लोक की अर्थ को प्रशंसा करने लगे। क्या कहे कि कृष्ण नामेर महिमा शास्त्रे साधु मुखे जानी, नामेर महिमा ऐसे कहां नहीं सुने। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि हरिदास रूप, मैंने कृष्ण नाम के महिमा को शास्त्रों के द्वारा सुना था, कृष्ण नाम की महिमा को मैंने उन ऋषि मुनियों महत् पुरुषों के द्वारा बहुत सुना था, किंतु इस प्रकार नाम की महिमा तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। तब श्रीमान महाप्रभु जी ने दोनों को आलिंगन किया और तीनों प्रेम में विभोर होकर के बस प्रेमाश्रु बहा रहे हैं। ऐसी अवस्था में श्रीमान महाप्रभु जी मध्याह्न स्नान करने के लिए, दोपहर के प्रसाद सेवा करने के लिए उन्होंने समुद्र की ओर प्रस्थान करते हैं। बोलते दूसरे किसी दिन बहुत से भक्तों का श्रीमान महाप्रभु जी लेकर के हरिदास रूप गोस्वामी जी के जो लिखा हुआ श्लोक है उसको आलोचना करने के लिए रूप गोस्वामी जी को बुलाया। और रूप गोस्वामी जी ने वहां जितनी स्पष्ट रूप से नाम की महिमा को इतना उच्च स्तरीय भाव प्रदान करके रचना किया था, उसको स्वयं श्रीमान महाप्रभु जी उस श्लोक को व्याख्या करने लगे सभी भक्तों के सम्मुख। स्वयं के नाम की महिमा को स्वयं ही व्याख्या कर रहे हैं। बोलते जब श्रीमान महाप्रभु जी के मुख से रूप गोस्वामी जी के द्वारा रचित उस श्लोक के अर्थ को प्रकाश किया जा रहा था, तो वहां जितने भी जो भी असंख्य भक्तजन विराजमान थे, सभी वहां समुद्र के किनारे में उस व्याख्या को सुनकर के लोटपोट होने लगे समुद्र के बालुका में। क्यों करते श्रीमान महाप्रभु जी? रूप गोस्वामी जी के महिमा को वर्धन करने के लिए, रूप गोस्वामी जी को प्रशंसा करने के लिए। जब श्रीमान महाप्रभु जी वहीं से अपने भक्तों के साथ चले जाते हैं, तब श्री हरिदास ठाकुर रूप गोस्वामी जी के पास आकर के उनके हाथ पकड़ करके कहते हैं, हरिदास कहे तुम्हारा भाग्य नाही सीमा, जे सब बदला यार कि जाने महिमा। रूप तुम्हारे भाग्य की क्या बताऊं, सीमाहीन है तुम्हारा भाग्य।
अरे तुमने जिन सब श्रेष्ठ विचारों का वर्णन किया है उसकी महिमा को आज तक कोई जानता था? कौन जानता था उसके महिमा को? रूप गोस्वामी जी कहते हैं, हरिदास ठाकुर, हे प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूं, श्रीमन महाप्रभु मुझसे जो कहलवाते हैं मैं वही कहता हूं। इस प्रकार वहां पर श्री रूप गोस्वामी और श्री हरिदास ठाकुर श्री कृष्ण कथा के रस में बस विभोर होकर के सुख पूर्वक अपना समय व्यतीत करने लगे। एक बार क्या हुआ, सनातन गोस्वामी जी वे इस मथुरा मंडल से अकेले ही झारखंड के वनपथ से होते हुए वे पुरुषोत्तम धाम पधारते हैं। उस समय तक कोई ना ट्रेन था ना गाड़ी मोटर था, पैदल जाना पड़ता था और प्राय 2 महीना लगता था। वृंदावन से जगन्नाथपुरी पैदल जाने में 2 मास का समय लगता था। अभी 2 मास के अंतराल में पथ में जहाँ जिस प्रकार के जल मिलता है, खाने का व्यवस्था होता है, उसी में निर्भर रहना पड़ता था। कई बार उपवास भी रहना पड़ता था। तो रास्ते के जल खा करके उसमें स्नान करके करते सनातन गोस्वामी जी के चर्म रोग हो गया। खुजली हो गया उनके शरीर में, खाज खुजली बहुत ज्यादा हो गया था। और वो खाज खुजली इतना ज्यादा हो गया था कि वे उससे बिल्कुल त्रस्त हो चुके थे। उसके कारण वो कुछ सेवा करने के योग्य नहीं समझते थे अपने आप को, कि ये इतना जर्जरित शरीर जो कि श्रीमन महाप्रभु जी की सेवा के अयोग्य है, इसको रख के मैं क्या करूंगा। इसलिए वो चलते चलते मन विचार करते थे कि मैं जगन्नाथपुरी पहुंच करके रथ यात्रा के समय में जगन्नाथ जी के रथ के पहिए के नीचे मैं इस शरीर को परित्याग कर दूंगा। अभी सनातन गोस्वामी जी जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं और वे श्री हरिदास ठाकुर जी के उस भजन कुटिया में पधारते हैं। वहां जाकर के हरिदास ठाकुर जी को देख करके श्री सनातन गोस्वामी जी ने उनके चरणों की वंदना करते हैं। हरिदास ठाकुर जी ने भी उससे पहले सनातन को कभी नहीं देखा था। सनातन गोस्वामी परिचय जब प्राप्त करके हरिदास ठाकुर जी ने उनको आलिंगन प्रदान किया। हरिदास ठाकुर जी ने जब देखा कि सनातन गोस्वामी जी श्रीमन महाप्रभु जी के दर्शन करने के लिए अत्यधिक उत्कंठित हो रहे हैं, कब दर्शन मिलेगा, कब दर्शन मिलेगा। तो उन्होंने सनातन गोस्वामी को कहा, सनातन प्रभु अभी इसी समय आते हैं, वे आने वाले ही है, थोड़ा सा धीरज धारण करो। थोड़ी देर बाद श्रीमन महाप्रभु जी अपने भक्तों की मंडली के साथ हरिदास ठाकुर जी के कुटिया में, उनका तो नियम है भैया वहां से वहां आना है, नियम को नहीं तोड़ना चाहते, इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी हरिदास ठाकुर जी से मिलने के लिए उनके भजन स्थली पर पहुंचते हैं। श्रीमन महाप्रभु जी को देखते ही हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी जी साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्रीमन महाप्रभु जी हरिदास ठाकुर को उठा करके आलिंगन करते हैं। तब हरिदास ठाकुर कहते हैं, प्रभु सनातन करे नमस्कार। सनातन ने देखी प्रभु पहला चमत्कार। हरिदास ठाकुर कहते, प्रभु वो देखिए सनातन आपको प्रणाम कर रहा है, प्रणिपात कर रहा है आपको। भक्त और भगवान और तदीय वस्तु, इनको देखने मात्र से, प्रणाम नहीं करने से जीव के सही प्रकार के सुकृति नष्ट हो जाती है। भगवत विग्रह का दर्शन करके प्रणाम नहीं करोगे तो आपके सभी पुण्य क्षय हो जाएगा, सुकृति नष्ट हो जाएगा। तदीय वस्तु, भगवान के भक्त, तुलसी देवी, गंगा जी, इनको देख करके प्रणाम नहीं करोगे तो आपका पुण्य क्षय हो जाएगा। ऐसा
इसलिए उन्होंने देखते ही साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। हरिदास ठाकुर महाप्रभु से कहते, प्रभु सनातन आपको प्रणाम कर रहा है। और वहां अचानक श्रीमन महाप्रभु जी ने हरिदास ठाकुर जी की कुटिया में सनातन गोस्वामी को देख करके वे बड़े आश्चर्य हुए। कहते, सनातन तुम कब आए यहां? मैं कभी सोचा भी नहीं था कि तुम अचानक यहां आ जाओगे। ऐसे बोलते बोलते श्रीमन महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी जी के नजदीक जा रहे हैं। लेकिन सनातन गोस्वामी महाप्रभु जितना नजदीक आते जा रहे हैं, वो इतना पीछे पीछे हट रहे हैं। सनातन गोस्वामी मना कर रहे, प्रभु आप मुझे मत छुइए, मैं अस्पृश्य हूं। आप देखिए मेरे शरीर में ये कंडुया नहीं ना करे, वरीव दुख दुखम, किस प्रकार से कंडुबद्ध हो गया है मेरा शरीर। लेकिन महाप्रभु जी मानने वाले नहीं हैं। झट करके जा करके सनातन गोस्वामी जी को अपने बाहों में भर लेते हैं। तब श्रीमन महाप्रभु जी सभी भक्तों को लेकर के वहां चबूतरा में बैठते हैं और हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी चबूतरा के नीचे बैठ जाते हैं। उस समय श्रीमन महाप्रभु और सनातन गोस्वामी के मध्य में बहुत सी बातें हुआ। अभी वो सब वर्णन नहीं करेंगे हम लोग। बोलते श्रीमन महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी जी को वहां आज्ञा दिया। क्या कहा कि भालो हईलो तुम्हार यहाँ हईलो आगमने, यही घरे रहो यहाँ हरिदास सने। कि सनातन तुम यहाँ आए बहुत अच्छा हुआ, और इतने दिनों के पश्चात तुमको यहाँ देख करके मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब तुम इसी घर में हरिदास के साथ यहाँ रहो। श्री हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी की प्रशंसा करते श्रीमन महाप्रभु जी ने क्या आदेश दिया? कहते हैं, कृष्ण भक्ति रसे दुहें परम प्रधान, कृष्ण रस आस्वादन करो लहो कृष्ण नाम। श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं कि आप दोनों ही कृष्ण भक्ति रस के आस्वादन में सर्वश्रेष्ठ है, परम प्रधान है। उस भक्ति की रस को किस परिपाटी में आस्वादन किया जाता है, उसकी वास्तविक चातुरी तुम दोनों ही जानते हो। इसलिए यही तुम दोनों एक साथ रहो और श्री कृष्ण रस का आस्वादन करो और कृष्ण नाम संकीर्तन करो। किसी और एक दिन अचानक श्रीमन महाप्रभु जी वहां आ जाते हैं। आकर के सनातन को कहते हैं, अचानक कहते हैं, सनातन देह त्याग करना, शरीर त्याग करने को सोचना ये अच्छी बात नहीं है, ये तमोधर्म है। यदि शरीर त्याग करने से कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएंगे, तो मैं प्रत्येक क्षण शरीर त्याग करने के लिए प्रस्तुत रहूंगा। लेकिन देह त्याग से कृष्ण प्रेम प्राप्ति नहीं किया जा सकता है। इसलिए तुम मन में जो कुछ सोच रहे हो उस तमो बुद्धि को त्याग दो और क्या करो? कृष्ण कथा श्रवण करो, कृष्ण नाम कीर्तन करो। बहुत जल्दी तुमको श्री कृष्ण अपने चरणों में ले लेंगे, कृष्ण धाम प्रेम की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। सनातन गोस्वामी सोचते हैं, अरे महाप्रभु जी को कैसे पता चला? मैं शरीर त्यागूंगा ऐसे मैं मन में सोच के आया हूं, लेकिन मैं किसी को प्रकाश तक नहीं किया अभी तक। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी को कैसे पता चल गया? तो महाप्रभु जी के मुख से उस वचन को सुन करके सनातन गोस्वामी जी को बड़े आश्चर्य हुआ। तब सनातन गोस्वामी जी ने विचार किया, मन में विचार किया, शायद मैं जो संकल्प लेकर के यहाँ आया हूँ कि मैं यहाँ रथ यात्रा के समय में रथ के पहिए के नीचे अपना शरीर त्याग दूंगा, हैं, ये शायद महाप्रभु जी को अच्छा नहीं लगा। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी तो सर्वज्ञ है और मुझे शरीर त्यागने के लिए वे निषेध कर रहे हैं।
इसलिए सनातन गोस्वामी जी ने महाप्रभु से पूछा, प्रभु आप देख रहे हो मेरी अवस्था, मैं इस शरीर को लेकर के आपकी किसी प्रकार का कोई सेवा भी नहीं कर सकता हूं। और मेरे संस्पर्श में जो भी आएगा सबको असुविधा ही होगा। इसलिए प्रभु आप मुझे जीवित रख करके आपको क्या लाभ मिलेगा? ये रोगग्रस्त शरीर को लेकर के आप क्या करना चाहते हो मेरा? तो श्रीमान महाप्रभु जी कहते हैं, सनातन, तुमने मुझे आत्मसमर्पण किया है, तुमने सर्वस्व मेरे चरणों में अर्पण कर दिया है, इसलिए तुम्हारा ये जो शरीर है ये भी मेरा धन है, और तुम मेरे धन को, मेरे वस्तु को नष्ट करना चाहते हो। क्या तुम धर्म अधर्म के बारे में नहीं जानते हो? क्या धर्म है क्या अधर्म है उसको विचार करने का तुम्हारा कोई समर्थ नहीं है? सनातन, तुम्हारा ये जो शरीर है ये मेरा प्रधान साधन है। तुम्हारे ये शरीर को साधन बना करके, निमित्त बना करके, तुम्हारे शरीर के द्वारा मैं कितना कुछ करने के लिए सोच रहा हूं, और तुम उस शरीर को नष्ट करना चाहते हो। तुम्हारे माध्यम से मैं भक्त भक्ति और कृष्ण प्रेम के तत्व को मैं प्रकाशित करना चाहता हूं। तुम्हारे शरीर के माध्यम से मैंने वैष्णवों के जो कृत्य है, वैष्णवों के जो आचार विचार है, उसको प्रकाशित करना चाहता हूं। तुम्हारे शरीर के माध्यम से मैंने इन लुप्त तीर्थों का उद्धार करना चाहता हूं। तुम्हारे द्वारा ही तो मैं वैराग्य की शिक्षा देना चाहता हूं। आहा, सनातन गोस्वामी जी के वैराग्य जो सुनेगा वो अश्रुपात करता ही रहेगा। और मेरे जो प्रिय स्थान है, कहाँ कराना चाहता हूं? उस मथुरा वृंदावन में करवाऊंगा। ऐसे वो अलग बात है कि मैं अपनी माता सची माता की आज्ञा से मैं यहाँ नीलाचल में रह रहा हूँ, इसलिए मैं वहाँ मथुरा वृंदावन में जाकर के धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता। इसलिए तुम्हारा शरीर मेरा धन है, मेरा संपत्ति है, मेरा साधन है। मैं अपने इन समस्त कार्यों को तुम्हारे देह के द्वारा संपन्न करना चाहता हूँ, और तुम हो कि इसको यहीं पर ही समाप्त कर देना चाहते हो, यहाँ त्याग देना चाहते हो। बताओ मैं कैसे सहन कर सकता हूँ? मेरे से सहन हो सकता है? हरिदास को कहते हैं श्रीमन महाप्रभु जी, हरिदास सुनो, उसको 5 मिनट बाद चला देता है। चलो कल सुनेंगे, है ना? डिस्टर्ब होने से ना फिर मन नहीं लगता, जो एक क्रम चलता रहता है वो टूट जाता है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।